Hey guys, good morning. I welcome you all to Exam Shala. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So as I promised, 5th में से आपका इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट होगा और इस सीरीज में आज मैं पहला वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ऑफ कोर्स ये सीरीज पूरी एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए टारगेटेड है, लेकिन अगर आप एसएससी, यूपीएससी, इवन ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश अराउंड 20 मार्क्स ही आएगी, उसके लिए भी मददगार साबित होगा। एक और बात, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश का देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है आप सबके लिए। देखिए, वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, सीखना है तो पूरा सीखिए। ये 2-4 मिनट देखकर दूसरी तरफ स्विच करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है। मैंने कल की वीडियो में भी बात बोली थी, कंटेंट की कमी नहीं है, कंसिस्टेंसी की कमी है, फोकस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है। हम बस 2-2 मिनट देखते हैं, 6-7 घंटे वेस्ट कर देते और हमें लगता है हमने पढ़ाई करी है। तो इसलिए वीडियो देखिए तो पूरा, अदरवाइज आप बीच में छोड़ के जा सकते हैं। टाइम मत वेस्ट करिए। यूट्यूब पे वेब सीरीज देख सकते हैं, जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे कि लैंग्वेज है क्या। ऑफ कोर्स मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा है क्योंकि हम समझेंगे भाषा होती क्या है। हम डेफिनेशंस को जानेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी। ऑफ कोर्स फिर हम नाउन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, नाउन कैसा होता है। और एक बात बता देता हूँ, ये सिर्फ बेसिक पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन फिर भी लगभग 1 घंटे का वीडियो जाने वाला है। इस 1 घंटे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपके लगातार लास्ट तक काम आएंगी, जब लास्ट चैप्टर भी होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चार्ट दूंगा जिससे कि दिमाग में रहे क्या क्या पढ़ा हमने। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। अब वोकैबुलरी वो नाउन बेस्ड होगी, रूट वर्ड्स के थ्रू हम इनको पहचानने की, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब शुरू करते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो पहली बार ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनको भी एक नजरिया मिलेगा देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इंग्लिश क्या है। देखिए, जैसे ही पूछेंगे क्वेश्चन तुरंत लोग बोलेंगे सर इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। मेरा अगला क्वेश्चन, एक भाषा को आप कैसे पहचानते हैं? तो कुछ लोगों का जवाब आएगा कि सर रीडिंग से, कुछ कहेंगे सर देख के, कुछ कहेंगे सुन के, है ना, मतलब हम लिसन करेंगे तो समझ लेंगे। बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से एक भाषा को आप सुन के पहचानते हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं, आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ग्रामर को या किसी भाषा को रूल से नहीं सीखा जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। आप उसे सुनते हैं ना, तो सुनते हैं तो हमें मूड समझ में आते हैं। तभी मैंने आपके सामने रखा साउंड। जब भी बात साउंड की आती है तो साउंड इज अबाउट मूड्स। मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखता हूं, सिचुएशन दूंगा और अपने मूड को समझने की कोशिश करिएगा। आप अपने दोस्त से मिलते हैं और सडनली पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग। वो शायद कुछ कर रहा है, वो बुक उठा रहा है। सोचिए आप चोरी कर रहे हैं, आपके पापा ने आपको देख लिया तो क्या कहें, व्हाट आर यू डूइंग। मेरी पिच आपने देखी, मैं गुस्से में बात कर रहा हूं। इसी तरीके से किसी को हेल्प चाहिए तो बोलेगा आई वांट टू टॉक टू यू। इमेजिन आपने कुछ गलत काम किया है, पापा को पता चल गया, पापा ने आवाज लगाई, बेटा कहाँ हो, आई वांट टू टॉक टू यू। सर पिच बदली। आपने नोटिस किया कि एक बार नॉर्मल था, शायद खुश थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक बार गुस्सा आ गया, एंगर आ गया। इसी तरीके से सरकाज़्म में भी ये बात आती है, आई विल किल यू। वैसे इसका मतलब क्या, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन अगर आप समझिए, आपकी आपसे बहन से लड़ाई हो जाती है, वो बहन कहती है आई विल किल यू, इसका मतलब क्या है सर? वो आपको क्या सच में तलवार लेके पीछे दौड़ेगी? क्या वो आपको सच में गोली मार देगी? नहीं सर, वो भाई बहनों के बीच की लड़ाई है, तो सरकाज़्म में भी यूज होती है ना, मतलब व्यंग जब आप कसते हैं तो भी। बात समझ में आ रही है? मूड है सर। कोई कह रहा है आई एम थिंकिंग ऑफ यू, और कोई कह रहा है आई एम थिंकिंग अबाउट यू, कोई कह रहा है आई थिंक ऑफ यू। सारे मूड अलग हैं सर। एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस जो हम सबको बोल देते हैं, आई लव यू और आई हेट यू। सर आप क्या सेम मूड में बोल सकते हैं? नहीं, आपको मूड समझ में आता है और यही मूड कम्युनिकेशन कराता है। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अक्सर अपनी क्लास में देता हूं। एक ही चीज बोलूंगा, सर उठिए और जाइए। दूसरा बोला उठो जाओ, उठ निकल। आपने देखा तीनों ही बातों में था उठ के जाने को बोला, लेकिन एक बार मैंने शायद रिस्पेक्ट दिखाई, एक बार मैंने दोस्ताना रवैया दिखाया और एक बार मैंने सीधे बेइज्जती कर दी। बात समझ में आ रहा है ना सर? यही साउंड है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। आप मान लो गुजरात में हो, ठीक है ना, तो आप गुजरात में पूछेंगे केम छो, तो सर सुन के ही तो समझाना कि ये गुजराती है। आप मराठी बोलते हैं अगर, तो आप महाराष्ट्र जाओगे तो क्या बोलेगा, तुझं नाव काय रे,
सर नाम पूछा बट गुजराती में से नहीं बोलेगा, हमें भले गुजराती पढ़ने में नहीं आए लेकिन सुन के समझ आ गई हाँ ये गुजराती है। आप दिल्ली जाओ वो अलग तरीके से बात करेगा, आप यूपी आओ तो अलग तरीके से बोलेगा, सेम सेंटेंस अलग अलग तरीके से अलग साउंड से बोला जाता है। आई होप क्लियर हुई बात, जरूरी था समझाना इसीलिए एक्सप्लेन किया। ध्यान देना, अगर इस मूड को आप समझते हैं ना तो आपका सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और वहां पे टोन पूछता है। हर चीज को रिलेट करूंगा, एग्जाम फर्जिफिकेशन की बातें नहीं, टोन आती है, ठीक है। आपसे वहां से थीम पूछ लेता है। सर अगर आप उसके साउंड को नहीं समझ पा रहे, वो शब्द को कैसे यूज किया जा रहा है नहीं समझ पा रहे, तो आप टोन कैसे बताएंगे कि क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है, सजेस्ट किया है कुछ। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए ध्यान देना। अब ये बात साउंड की हो गई। अब साउंड कहां से आते हैं सर? साउंड आते हैं अल्फाबेट से। कुछ लोग इसे अल्फाबेट्स बोलते हैं, सर अल्फाबेट्स नहीं होता, इट्स अल्फाबेट। अब जब अल्फाबेट की बात है तो ये 26 होते हैं नंबर में। ये डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में, एक होता है वाउल एंड कॉन्सोनेंट। यहां तक बात समझ आ गई। वाउल कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने भी बचे 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट। अब ये जो लेटर्स हैं ये वर्ड्स बनाते हैं। ये वर्ड्स कैसे? सर ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स का मतलब मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल यूनिट। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी देखा और आपने उसे वर्ड बोल दिया। लेट्स से आपने TXT बोल दिया। TXT कौन सा वर्ड है? अब ये मत कहना वो सर वो हम लोग शॉर्ट में फेसबुक में लिखते हैं, सर वो गलत है। हाँ बट अगर आप TEXT लिखें तो ये एक पूरा वर्ड है। बात समझ आ गई? तो वर्ड क्या है? मीनिंगफुल यूनिट, वहां से एक मतलब निकले, अदरवाइज वो एब्रीविएशन हो सकता है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब जब बात वर्ड की हो गई तो वर्ड क्या करते हैं सर? वर्ड सेंटेंस बनाते हैं। अभी मैं इनकी डेफिनेशन देता हूं सेंटेंस की भी। इसके बाद ये सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक बनता है क्लॉज और एक बनता है फ्रेज। बात समझ में आ गई? इनको हम एक एक करके कुछ अदर वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़िए, और हाँ अपने साथ पेन पेपर लेके बैठिए। अगर आप पेन पेपर लेके बैठेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैंने बात करी सेंटेंस की, है ना, अभी तो सेंटेंस होता क्या है? डेफिनेशन को पहले अच्छे से समझते हैं। अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। एक वर्डों का, शब्दों का एक समूह होता है जो कि अपने आप में पूरा होता है। टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, क्या करता है? एक सब्जेक्ट को कंटेन करता है, प्रेडिकेट को कंटेन करता है और ऑब्जेक्ट को भी कंटेन कर सकता है। जरूरी नहीं है एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ये जरूर याद रखना। अभी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कन्वे करता है, एक क्वेश्चन, एक सवाल को, एक एक्सक्लेमेशन को, एक कमांड को करता है, ठीक है। इसके अलावा कंसिस्ट करता है एक मेन क्लॉज को, एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कभी कभी एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी करता है। अभी क्लॉज क्या है भूल जाइए, धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। देखिए एक बार में एक चीज समझना ज्यादा अच्छा है। आप सोचे कि यहीं पे मैं क्लॉज बता दूं, यहीं फ्रेज बता दूं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। धीरे धीरे हर चीज समझाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की बात करूं। तो सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह जो अपने आप में पूरा है या जो कंप्लीट मीनिंग दे, जो आप कहना चाहते हैं, वो एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस कमांड कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। चलिए अभी सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है? तो देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सर? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि सब्जेक्ट क्या होता है, समझते हैं थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा, बाकी जब धीरे धीरे आएंगे आपको डिटेल में पहचानना सिखाऊंगा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा दिखता है। आपके सामने कुछ लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब नाउन क्या होता है? बस आने वाली ये स्लाइड, अभी के लिए ध्यान रखिए, राम, श्याम, घनश्याम, गीता, बबीता, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, या ये नाउन होते हैं। इन्हीं की जगह पे जो यूज कर लिए जाए उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं, ही, शी, इट, दे। इसी तरह के जब ऑब्जेक्ट की बात करी जाती है तो ऑब्जेक्ट भी नाउन होते हैं। रमेश, सुरेश, ताजमहल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से हिम, देम, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात समझ में आ गई? इन्हीं के पास एलिजिबिलिटी होती है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की। अगर आप कहोगे कि नहीं सर वो हमने कुछ वर्ब को देखा है वैसे काम करते हैं, सर वो काम करते हैं ना, वो अपने आप में नाउन है नहीं, वो नाउन के जैसा एक्ट करना शुरू करते हैं। आई होप क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अभी आपने देखा कि मैंने आपको वर्ड से रिलेटेड बात बोली कि वर्ड कैसे जो सेंटेंस बनाए। इनको थोड़ा सा और समझते हैं। जब मैंने वर्ड की बात करी, वर्ड को लेकर के कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए वर्ड क्या है?
वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है, कोई भी शब्द होगा उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरा नाम स्वतंत्र है, ठीक है। अब स्वतंत्र एक नाम हो सकता है, स्वतंत्र एक एक्शन तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ही स्वतंत्र जंप, नहीं पॉसिबल। बात समझ आई? तो हर शब्द का अपना एक फंक्शन है, कोई नाम बताएगा, कोई नाम की जगह यूज होगा, कोई किसी पर्सन की क्वालिटी बताएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में भी एक बात बोली थी कि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो देखते ही हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आता है, ओपिनियन आता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसी तरीके से हमारा कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स होंगे जो किसी एक्शन को दिखाएंगे, आपकी फीलिंग्स को दिखाएंगे। तो हर शब्द का अपना एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के हिसाब से ही हम शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं। और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करी तो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में होती हैं 8। आपके सामने है, मेरे साथ बोलिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मैं सुनूंगा सर। मैं आपके दिल में हूं, आप मेरे दिल में हैं, हम सुनेंगे। बोलना है, मेरे साथ बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत सही। दोबारा बोलते हैं और इसको समझते हैं। देखिए काफी सारे लोग गलत बोलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। याद रखिएगा ए और जी के बीच में डी जब भी आता है वो साइलेंट होता है, इसलिए एडजस्ट होता है, एडजस्ट नहीं होता है। बात समझ आई? इसी तरीके से वर्ब, एडवर्ब, इट्स प्रीपोजिशन। कुछ लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, नहीं सर, प्रीपोजिशन, ठीक है, इट्स प्रीपोजिशन। अच्छा, अब यहां तक हो गई। फिर कंजंक्शन, कुछ लोग बोलते हैं कंजंक्शन, सर एन लगा है बीच में। मैं क्यों बोलवा रहा हूं सर? साउंड समझाया ना अभी, मूड समझाया ना। ये छोटी छोटी सी चीजें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। लेकिन नहीं, ज्यादातर लोगों का है हमें तो तुरंत सीखना है, पैसे दिए हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं सर, पूरा सुनना है, अच्छे से सुनना है। जब तक आप शब्द को बोलना नहीं सीखेंगे कभी फ्लुएंट भी नहीं हो पाएंगे और कभी सीख भी नहीं पाएंगे। और इसी तरीके से बना इंटरजेक्शन। इवन अगर किसी से बोल दिया जाए बेटा प्रोनाउंसिएशन होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है, तो सर प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। सर प्रोनाउंसिएशन है, इट्स PRONUN, नॉट NOUN। बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन, नो सर, इट्स प्रोनाउंसिएशन। छोटी छोटी सी चीजें हैं। आई होप क्लियर है। तो नंबर में कितनी है? 8। आपके सामने हिंदी भी लिखा है, ठीक है। अब धीरे धीरे आते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम नाउन को। बहुत मजा आने वाला है। बचपन में याद है जब स्कूल में थे 6, 7, 8 में, और हमको नाउन की डेफिनेशन पूछी जाती थी तो हम कहते थे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। बस भूल गए यहाँ पे, इसके आगे तो मतलब कहीं नहीं। फिर वो याद हो गया राम टेबल दिल्ली, राम बुक कानपुर, ऐसे 2-4 हो गए। सर क्या इतना ही नाउन होता है? बताइए, क्या इतना ही नाउन है? नहीं। आपके सामने ला रहा हूं पिक्चर और ध्यान से समझने की कोशिश करना। दीपिका पादुकोण से पूछा व्हाट इज अ नाउन। दीपिका पादुकोण बोली कुछ भी जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उसे संज्ञा कहा सकता है। अद्भुत। जोक्स अपार्ट, लेकिन सर ऐसी कोई भी चीज, समथिंग यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन होल्ड, यू कैन लिसन, इज कॉल्ड नाउन। बात समझ आई? इस दुनिया जहां में आपके चारों तरफ जो भी है जिसे आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सर वो सब नाउन है। बात समझ में आ गई? यहां पे मैं इसको इलेबोरेट करता हूं और ज्यादा। या नाउन, मैं अपने आप में नाउन को डिवाइड करता हूं 2 सेक्शन में। एक होता है विजिबल, जिसे आप देख सकते हैं। दूसरा नॉन विजिबल या नॉन विजुअल। कुछ लोग इसे टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिवाइड करते हैं। आपके सामने है, मतलब वही है, किसी को आप देख सकते हैं और किसी को आप महसूस कर सकते हैं। तो आप इसे फेल्ट ओनली की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। यहां तक बात समझ आई? जब मैंने विजिबल की बात करी तो आप क्या देख सकते हैं? सर इसको आप PPTA में डिवाइड करिए। PPTA, P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, T फॉर थिंग एंड A फॉर एनिमल। इस बार पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब जब इनविजिबल पे बात करी या फेल्ट ओनली पे बात करी या इंटेंजिबल पे बात करी तो ये क्या है? मैंने अभी बोला था ना, आप कुछ सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी मैंने FSEQIE पे डिवाइड किया। F फॉर फीलिंग, S फॉर स्टेट, E फॉर इमोशन, Q फॉर क्वालिटी, I फॉर आइडिया एंड E फॉर इवेंट। अब इनके अंदर की भी बात बताता हूं। यहां तक बात समझ में आ गया है तो ठोको लाइक और मेरे साथ आगे बढ़ो। तो आप नोटिस करिए, मैंने पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल की भी बात करी, फीलिंग्स की भी बात करी, स्टेट की भी बात करी। स्टेट मतलब कभी कहते हैं ना यार मैं कंफ्यूज हूं, है ना, ऐसी बातें आती हैं, तो ये आपकी स्टेट बनती है। अब स्टेट तो नहीं देख सकते भाई, शादी हो गई है तुम्हारी, तो क्या तुमने देखी है शादी कैसी होती है? आपने दिवाली देखा है? नहीं देखा है ना।
यही सारे भी आपके नाउन ही होते हैं। ऑल इन ऑल ऐसी कोई भी चीज जिसे आप देख सके वो नाउन है। इसीलिए सर नाउन को नेमिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई? नेमिंग वर्ड मतलब जिसे भी आप नाम दे दो वो क्या है, वो नाउन है। अब पहले पीपीटीए को देख लेते हैं, पीपीटीए कैसा दिखता है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप गूगल करके लिस्ट और भी बड़ी कर सकते हैं। जब मैंने पर्सन की बात करी, ऑफ कोर्स ब्रदर, सिस्टर, अंकल, फादर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर। प्लेस की बात करी, दिल्ली, मुंबई, ऑफिस, रूफ, रोड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। मानिए आपका टेबल एक थिंग है ना, लेकिन अगर टेबल के ऊपर आपका मोबाइल रखा है तो सर मोबाइल के लिए वो प्लेस का काम करेगा। बात समझ आ गई? आपके सर के ऊपर आपका पैरेट बैठ जाता है तो उस पैरेट के लिए आपका सर एक प्लेस का काम करेगा। समझने की कोशिश करना है, ये छोटी छोटी सी बातें कंफ्यूज करती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? प्लेस कुछ भी हो सकता है, आपका वॉशरूम, रोड, कुछ भी। इसी तरीके से जब थिंग की बात करें, पेन, पेपर, टेबल, शर्ट, जीन्स, नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास। एनिमल, लायन, शीप, फिश, पिकॉक, स्नेक, आंट। अब कुछ कहेंगे सर वो फिश कैसे हो गई, तो मैं एक ही कैटेगरी पे रख रहा हूँ, अदरवाइज लिस्ट फिर बहुत लंबी होती जाएगी। तो इसी में मैं क्रोकोडाइल को भी रख लूंगा, डायनासोर्स को भी रख लूंगा। तो ये सारे के सारे क्या है, कोई भी जानवर, पक्षी, मछली दिख जाए वो क्या है, नाउन है। अब हम ममाल्स वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। इज माय पॉइंट क्लियर? अब दूसरी कैटेगरी जो रखी, इनविजिबल या इंटेंजिबल या जिसे फेल्ट ओनली बोलते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सोचिए, आपने जरूर ये शो देखा होगा, भाभी जी घर पे है, तो अब भाभी जी के पीछे कोई है तो इन्होंने बोला कि हम आपसे 500 ग्राम प्यार करते हैं। आपने कहा बहुत बड़ा नॉनसेंस बोला आपने, ये कौन सी बात हुई, 500 ग्राम प्यार करते हैं। सोचो आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे तुमसे 250 ग्राम नफरत हो गई है, मैं तुम्हें 5 किलो का घूसा मार दूंगा। 2.5 किलो का हाथ, क्या ये सही है? सर नहीं है ना, कहना ही गलत हो गया, नॉनसेंस हो गया। लेकिन सर है तो नाउन। जब क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, सिर्फ महसूस ही तो कर सकते हैं ना। प्यार क्या है सर? प्यार एहसास है। अरे मैं वो नहीं सिखा रहा जब आप सोच रहे हैं, प्यार एहसास है, नफरत भी एहसास का ही काम करती है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, महसूस करते जाइए और सीखते जाइए। यहां पे रखा मैंने, तो जैसे मैंने बात करी थी फीलिंग्स की, फीलिंग्स, एंजाइटी मतलब चिंता, प्लेजर जब कुछ बहुत अच्छा लगे, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, पेन, फियर। अच्छा, पेन वर्ब का भी काम करता है, कैसे करता है वो हम वर्ब में देख लेंगे। फियर मतलब डर। कभी देखा है कोई ऐसा कहता है कि मुझे 125 ग्राम डर लग रहा है? नहीं कहता ना, तुम्हारा डर काले रंग का है, अजीब हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेट की बात करें, बीइंग होना, chaos, काफी लोग बोलते हैं chaos, नो इज chaos। फ्रीडम स्वतंत्रता, लग्जरी, पीस। अरे छोड़ो इंटरनेशनल बातें, लोकल बताता हूं। सर जी आप बात करते हो हिंदुइज्म, जैनिज्म, कभी देखा है कैसा दिखता है? आपका बिलीफ है ना, लेकिन है तो नाउन। बात समझ में आई ना मेरी? यही है। इमोशंस, एंगर, डिस्पेयर, लिबर्टी, ग्रीफ, लव। अच्छा, वर्ब का भी काम करता है, आई लव यू में लव वर्ब है, एंड लव इज कॉलिंग लव इन अ लविंग मैनर, नाउन है। इस तरह क्वालिटीज की बात करी जाए, ब्यूटी, ब्रिलियंस। अच्छा, ब्रिलियंस की जब बात करी तो ये नाउन है, बट इसी से बना आपका ब्रिलियंट। क्या बना? ब्रिलियंट। और जब ब्रिलियंट बना तो ये नाउन बन गया। इसी तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना होगा। और कभी देखिए ऑनेस्टी कैसी दिखती है, कम ऑनेस्टी ज्यादा ऑनेस्टी नहीं ना। पेशेंस, कभी देखा? कहते ना कि पेशेंस, मैं हमेशा कहता हूं यार पेशेंस रखो, धीरे रहेगा। इंग्लिश में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी देखा कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, कैसे, कहां पे मिलता है? नहीं ना, इसीलिए इसको रखा, क्योंकि कहीं पे मिलता नहीं है, ये हमारे अंदर होता है। डेमोक्रेसी, फ्रेंडशिप, नॉलेज, थॉट, विजडम, सैक्रिफाइस, ये आपके आइडियाज हैं। इस तरह से इवेंट की बात करी जाए, डेथ, मैरिज, चाइल्डहुड, करियर। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हैव यू सीन योर करियर? नो। बर्थडे, पास्ट, फ्यूचर, कभी नहीं देखा सर, बस नाम दिया है। जो आप कुछ चीजों को महसूस करते हो, जो गुजर गया वो काल है, भूतकाल है, जो आएगा वो भी काल है, भविष्य काल है, कैसा दिखेगा नहीं पता। समझ में आई बात? तो इनको भी हम नाउन में रखते हैं। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई। लिखते जाओ, पेन पेपर साथ में रखो, अदरवाइज सब भूल जाओगे। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा लेकिन नोट्स बनाने हैं, ठीक है, अदरवाइज क्या फायदा देखने का। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सिर्फ पहले नाउन को पहचानेंगे, धीरे धीरे और भी चीजों को समझेंगे। और ध्यान से, मैं काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा तो एक एक एग्जांपल पे आपका
फोकस होना चाहिए, समझना भी पड़ेगा। बात समझ आई? चलो, तो एग्जाम्पल्स छोटे हैं, दिमाग में ये मत रखना ऐसे क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 5-5 लाइन के सेंटेंस दे सकता हूं, क्लास में आइए कभी, जो देख रहे हैं वो जानते भी हैं, लेकिन पहले पहचानना जरूरी है। और एक बार बेसिक्स स्ट्रांग हो गए फिर तो मतलब आएंगे। एसबीआई में आए ना 30 में से 30, 198 एसएससी में आए ना, बस के आते हैं सर इसी तरीके से। अब यहां लिखा है अशोका वॉज अ वाइज किंग। जितनी बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से समझना। अशोका क्या है सर? अशोका एक नाम है, और नाम क्या होता है? नेम, प्लेस, थिंग, नाउन हो गया। किंग एक आपका क्या, एक पद का नाम है, तो किंग भी एक नाउन हो गया। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात समझा देता हूं नाउन को पहचानने का एक तरीका। अगर आपको कभी ए एन और द मिल जाए, इन्हें आर्टिकल बोलते हैं। ए एन क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। डिटेल में चैप्टर में देखेंगे, यहां बात समझ आई। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो याद रखना ये भी एक तरीका है पहचानने का। ये सब क्लोज टेस्ट वगैरह में मदद करता है। अब नाउन के पहले क्या आता है सर? एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है उसको हम एडजेक्टिव में समझेंगे आगे जाके, अभी के लिए समझते जाओ, धीरे धीरे समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे आते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक नाम है, गर्ल नाउन है। ठीक है, ए आर्टिकल दिख ही रहा है, बात समझ आ गई। आगे आते हैं। लंदन, लंदन क्या है? एक कंट्री है। ओके, इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। रिवर थेम्स कंपाउंडली बोला जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल लगा द, ठीक है, तो नाउन यहां हो गया, यहां नाउन हो गया। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है, फिर नाउ कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास नाम है, ठीक है, ऑफकोर्स एक राइटर थे। शेक्सपियर कौन नहीं जानता। और इंडिया कंट्री का नाम हो गया, पर्सन का नाम हो गया, पर्सन कंट्री हो गई, एक प्लेस का नाम हो गया, क्या हुआ? नाउन। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। कंट्री का नाम, कंट्री का नाम। देखो कुछ अभी सरप्राइज दूंगा आपको, बट अभी धीरे धीरे समझना। ओके, तो यहां तक नाउन पहचाना। आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिपीट हो गया। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, बर्ड है। हमिंग बर्ड क्या है सर? एक चिड़िया का नाम है, एनिमल की कैटेगरी में गिरा। बर्ड नाउन हुआ, हमिंग बर्ड नाउन हुआ, द बर्ड के लिए आया होगा। स्मॉलेस्ट, अब पता नहीं स्मॉलेस्ट क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है नाउन के पहले आर्टिकल के बाद मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। बाकी कैसे करता है वो एडजेक्टिव में तो देखना ही है। आपके दिमाग में कुछ भी है कमेंट जरूर करना है। ब्लू व्हेल एनिमल की कैटेगरी में गिरे, इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल। ओके, सो कैसा एनिमल? एक्वेटिक, मतलब जो पानी में रहता है। ठीक है, तो यहां पे एनिमल नाउन का काम किया, और ऑफ कोर्स ब्लू व्हेल भी नाउन हो गया। बुर्ज खलीफा एक प्लेस, एक बिल्डिंग का नाम हो गया, और ये बिल्डिंग तो नाउन हो गया। ठीक है, ट्रीज आर गुड फॉर इन्वायरमेंट। ट्रीज क्या है? इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। इन्वायरमेंट नाउन एंड ट्रीज नाउन। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, जब भी हमने किसी चीज को नाम दिया, ठीक है, प्रॉपरली नाम दिया, ऑफकोर्स वो नाउन की कैटेगरी बनती है जिसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। सच एज अशोका, सीता, लंदन, कालिदास, इनका पहला लेटर कैपिटल है। तो याद रखना जब आप किसी को प्रॉपरली किसी नाम से बुलाते हैं तो वो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और वो सेंटेंस के किसी भी हिस्से में गिरे। बात समझ में आ गई? वो पहले आए, बाद में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, डजंट रियली मैटर। कुछ और देखते हैं। ये देखिए, एक सेंटेंस में कहना ये चाहता हूं कि मल्टीपल नाउन्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, 10, 50, बहुत सारे हो सकते हैं। यहां दो गाड़ियों के नाम है, BMW एंड मर्सिडीज आर टू इंपॉर्टेंट कार मेकर्स। ठीक है, तो BMW और मर्सिडीज क्या है? दो प्रमुख कार बनाने वाले हैं। ठीक है, चाइना कंट्री का नाम हो गया, इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। मुझे बताओ कि यहां पे कितने नाउन है सेंटेंस में, कमेंट करके बताइए जल्दी से। अभी से बात करेंगे। जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कौन है? जेफ बेजोस सबसे अमीर पर्सन है। पर्सन नाउन, जेफ बेजोस नाउन। राम किल्ड रावणा, ठीक है, नाउन हो गए, दो नाउन दिखे यहाँ पे। अंटार्कटिका इज द कूलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका क्या है? सबसे कूलेस्ट कंट्री है, सबसे ठंडी कंट्री है, तो यहाँ पे ये नाउन हुआ, और ये अंटार्कटिका भी नाउन हुआ। अब मैं एक एक करके कुछ और बातें समझाऊंगा इन्हीं एग्जाम्पल से। हैव पेशेंस, समझते जाना, बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है, सीखना है पूरा सीखो। जब भी बात आए ना नाउन को पहचानने की, तो अभी तक तो हमने कैटेगरी से समझा, नेम, प्लेस, थिंग, फीलिंग, स्टेट से।
अब कुछ और तरीके हैं, आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको नाउन पहचानना हो तो आप 3 क्वेश्चन करिए, हु, whom एंड। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए जब आप सब्जेक्ट जानना चाहते हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। जब भी आपको सब्जेक्ट पहचानना हो तो आप हु क्वेश्चन करिए, जब आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो आप whom क्वेश्चन करिए, और जब आपको यह पहचानना हो कि क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है, या क्या हो रहा है, तो आप व्हाट करिए। बात समझ में आ गई? तो 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 तरीके हैं, वो भी मैं अभी आगे बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। यहां तक बात समझ आई? हु, whom एंड व्हाट। चलिए इनको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। अब आपके सामने ही है, इट इज रेनिंग, रमेश ग्रैब योर अम्ब्रेला एंड रेन हैट। समझना, इट इज रेनिंग, आप नोटिस करिए कुछ हो रहा है, तो ऑफकोर्स पूछते हैं ना क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग, करते हैं। तो व्हाट आया, तो मतलब ये नाउन हुआ। रमेश, अब आपने किसी को बुलाया, देखिए अब समझिएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैंने नाम लिखा और उसके बाद कॉमा लगा दिया। जब भी आपको स्ट्रक्चर मिले ना तो समझ जाना आपने किसी को बुलाया है, ठीक है, किसी को रेफरेंस दिया। रमेश, हु, ग्रैब योर अम्ब्रेला, ग्रैब योर व्हाट, नोटिस करिए, है ना, नाउन हुआ। अच्छा एक छोटी सी बात और, अम्ब्रेला नाउन है, उसके पहले योर आया तो योर यहां पे क्या बन गया, एडजेक्टिव, और ग्रैब क्या है, वर्ब है। आगे रेन हैट, देखिए रेन और हैट अलग अलग नहीं है, ऐसा हैट जो बरसात में पहना जाता है उसे रेन हैट बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, व्हाट। यहां नाउन समझ में आया? कितने नाउन हो गए, 1 2 3 4। आगे आते हैं, वी इंजॉय स्विमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओके, हम स्विमिंग एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। आप इंजॉयड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी ऊपर है, मैं हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर इंग्लिश में होता क्या है, हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में या गुजराती में, तो कई बार हमें अटपटे लगते हैं सेंटेंस। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवेंट हमारे एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, मैं कैसे सोच रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। आप हमेशा आइडिया को गलत नहीं कह सकते। आपका पास्ट में वर्ब सेकंड फॉर्म और हैव और हैड तीनों सही हो सकते हैं। टुडे आपका प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट तीनों पे यूज हो सकता है। अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं और हमें उस कंडीशन को समझना होता है, और वो धीरे धीरे आता है, एक बार में नहीं आता है। वी इंजॉय वॉट, बात समझ आई? तो अब यहां पे वॉट क्या है, स्विमिंग की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आफ्टर वॉट, अब समझो भाई एक इवेंट ही है ना, ब्रेकफास्ट एक इवेंट हुआ ना तुम्हारे लिए, तो यहां पे क्या काम कर गया सर, नाउन का काम कर गया। इज माय पॉइंट क्लियर? आगे आते हैं, अभी बहुत कुछ है। लिखा है पार्वती लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद पुष्पा इन सूरत। हु लव्ड स्पेंडिंग टाइम, सर पार्वती, नाउन हुआ। और देखिए वर्ब के पहले आ रहा है, ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होगा। सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे पहचान में आएगा, डोंट वरी। स्पेंडिंग टाइम विद पुष्पा, विद होम, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो होम करोगे। अच्छा अब आंसर देखिए, सूरत एक सिटी का नाम है। क्या है? सूरत एक सिटी का नाम है। ऑफ कोर्स वहां जब लंदन की बात करी थी तो वो नाउन बन गया था, लेकिन क्या यहाँ पे हु, व्हाट, होम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। अगर आप नोटिस करिए तो यहां पे आंसर या आप पूछेंगे तो आपको वेयर मिलेगा, और सर जब भी आपको वेयर, व्हेन, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ऐसे जैसे वर्ड्स मिले ना, तो ये आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सूरत नाउन नहीं है, सर सूरत नाउन है, इस सेंटेंस में ये नाउन नहीं है। अब वहां पे आप ऊपर नोटिस करिए, आप पीछे जा सकते हैं वीडियो पे, बार बार देख सकते हैं, लंदन को मैंने नाउन ही बताया था क्योंकि वो उसका प्लेसमेंट ऐसा था, लेकिन यहां पे नहीं है। बात समझ में आ गई? माई किचन इज क्लीन, मेरा किचन साफ है, सब्जेक्टिव प्लेस पे आया, वर्ब के पहले आया। वेयर इज योर मदर, माई मदर इज इन किचन, सर आंसर किसका मिला? वेयर का ना। इस वजह से वही किचन क्या बन गया? क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर हमने पढ़ा था कि इन प्रपोजिशन जब भी लिख जाए तो वो तो सीधी बात है कि नाउन के लिए लगता है। बिल्कुल सही बात है सर, नाउन के लिए लगता है, लेकिन इसीलिए इसको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बोला जाता है। बाकी इसकी डिटेल हम एडवर्ब में ज्यादा अच्छे से लेंगे। अभी मैं बेसिक से ही चला रहा हूं, बात समझिएगा, थोड़ी अटपटी लगेगी क्योंकि यही तो सीखने के लिए मेरे वीडियोस देख रहे हो ना।
जितनी बातें बताऊंगा धीरे धीरे प्रूव करता जाऊंगा। आगे आते हैं, BMW एंड मर्सिडीज। ऑफकोर्स अगर ब्रांड पे जा रहे हो आप हु भी कर सकते हो, विच भी कर सकते हो, आर टू इंपॉर्टेंट कार मेकर्स। क्या है सर? कार मेकर्स हैं, नाउन मिल गया। वी विजिटेड लेक पिचोला। अब देखिए लेक पिचोला इज इन राजस्थान, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑफकोर्स अगर ये लेक पिचोला यहां होता, वो आपके पहले होता तो सब्जेक्ट बनता, लेकिन आंसर यहां पे किसका मिल रहा है? वेयर का मिल रहा है ना। और जब वेयर का मिल रहा है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये एडवर्ब का काम करेगा। इसमें पॉइंट क्लियर? थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, वीडियो को बार बार देखो, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है, फायदा मिलता है क्योंकि हम बार बार देख सकते हैं। तो यहीं पे बात आती है कि सर कुछ और एग्जाम्पल चाहिए, अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं और एग्जाम्पल देता हूं आपको, जुड़े रहिए और देखिए। जैसे कि अभी हमने बात करी थी 500 ग्राम प्यार, तो अब यहां पे देखते हैं, लव इज कॉलिंग लव इन अ लविंग मैनर। ओके, समझते हैं इसको भी। सर क्या लव को देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो ना? तो यहां से एक बात को समझने की कोशिश करना कि कुछ चीजें होंगी जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, कुछ होंगी जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। जिन्हें आप काउंट कर सकते हो वो सिंगुलर भी हो सकती है एंड प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन सर आप जिसे काउंट नहीं कर सकते वो आपका हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, महसूस करिएगा। अगर आपसे कोई बोले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो कभी ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कभी उसे नाप तोल नहीं सकते, आप कभी गिन नहीं सकते। ओके, अब देखिएगा, लव इज कॉलिंग लव, ऑफकोर्स वो आपके पहले आया है ना। अब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, पहले आया तो लव क्या हो गया? नाउन हो गया। अब किसे बुला रहा है? तो ऑफकोर्स हुम होगा। भाई मेन वर्ब दिख रही है, मेन वर्ब दिखने का मतलब कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे ये लव ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए एक ही लव सब्जेक्ट बन गया और वही ऑब्जेक्ट बन गया, इन अ लविंग मैनर। अब मैनर आया, मैनर नाउन है, इन वॉट? इन अ मैनर, वॉट का आंसर मिला ना यहाँ पे, तो इस मैनर क्या हुआ? नाउन हो गया। अब आर्टिकल लगा है ए, तो ऑफकोर्स ये नाउन बना। अब ये लविंग क्या हो जाएगा? सर ये लविंग आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा, एडजेक्टिव जब आएगा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी प्लेसमेंट को थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। ओके, आगे आते हैं। आई हर्ड द डोरबेल। आपने क्या सुना सर? डोरबेल सुना, ठीक है। ऑफकोर्स डोरबेल की आवाज सुनी होगी, तौल सकते हो? नहीं। आगे आए, हाँ अब इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाए। एज एन ऑब्जेक्ट मतलब भाई आपके घर में 5 डोरबेल लगी हैं, तो सीधी सी बात है ना, वो डोरबेल्स हो जाएगा। क्लियर है ना? एज एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के तौर पे अगर उसे समझा जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहां पे प्लूरल नहीं होगा। आइए, माई कीबोर्ड इज स्टिकी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, माई कीबोर्ड इज स्टिकी। मेरा कीबोर्ड, सर कीबोर्ड हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन स्टिकी नहीं हो सकता, नाउन है। मेरा कीबोर्ड क्या है? स्टिकी है। आओ, वी कांट इमेजिन द करेज इट टुक टू डू दैट। मैं इमेजिन नहीं कर सकता करेज को। करेज मतलब ताकत, शक्ति, तो करेज गिना जा सकता है? नहीं। लेकिन मैं क्या इमेजिन नहीं कर सकता? सर करेज, वॉट मिला, जब वॉट मिला तो यहाँ पे करेज क्या हो गया? ऑफ कोर्स नाउन हुआ। अब देखिए, अब प्राइड ऑफ लॉयंस, देखिए ये कलेक्टिव नाउन है, तो यहां पे क्या हुआ? नाउन। रोम्ड द सवाना, जंगल, बचपन में सुना होगा जंगल जंगल बात चली है, और द लायन किंग भी आता था तो उसमें सवाना जंगल्स रहे हैं। तो खैर अब प्राइड ऑफ लायन हो गया, ठीक है, शेरों का एक झुंड। खैर, तो आई होप यहां तक आपको नाउन समझ आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, डरना नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसीलिए रखे हैं, समझ में आना चाहिए। मेरी क्लास का मतलब यही है, हर चीज क्लियर हो। आइए, लिखा है वी हैव टू गेट एट द ट्रूथ ऑफ द मैटर। वी हैव टू गेट एट व्हाट? व्हाट नाउन मिला। जल्दी जल्दी देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मोनिका इजंट द टाइप ऑफ अ पर्सन हु गॉसिप्स। पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक, शी विल डिफीट देम, आई वॉज ऑब्लाइज्ड एट द न्यूज ऑफ हर सक्सेस। अब समझिएगा, मैंने यहां पे वर्ड जो हाईलाइट किए हैं आप पहचानने की कोशिश करिए, ये नाउन है या वर्ब है, समझने की कोशिश करिएगा। एक्शन हो रहा है क्या? अगर एक्शन हो तो वो वर्ब बनेगा, नाउन नहीं बनेगा। मैं चाहूंगा आप इस स्लाइड को कमेंट सेक्शन में बताएं इसमें क्या क्या नाउन है, ठीक है। नहीं बना तो मैं आपको और भी बताऊंगा। मैं आपके सामने एक स्लाइड और रख रहा हूं क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस है,
इसको करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। इतने सारे बताए ना, यूज योर ब्रेन। नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में करना, अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। दे लाफ्ड एट माई आइडिया। आइडिया गिन सकते हो? नहीं। दे लाफ्ड एट माई वॉट? आइडिया, नाउन हो गया। अमन हैड अ फियर, एक डर, दैट ही वुड फॉल डाउन, नाउन बना। शी ट्राइड टू रिस्ट्रेन हर एंगर, एंगर याद आया कुछ आपको? टेंजिबल इंटेंजिबल में किसी कैटेगरी में रखा था। डोंट अंडरस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ताकत, बॉडी बिल्डिंग नहीं ताकत, समझ आई? समीर हैज गुड साइड एंड एन एविल साइड, हैव यू सीन इट? नो। आई होप क्लियर है। जो भी वर्ड रख रहा हूं ध्यान से समझना, अगर डाउट आए तो बोलते भी जाना। क्वेश्चन करो व्हाट, whom एंड who को, आपको आंसर मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको एक चार्ट दूंगा कि हम नाउन में क्या क्या पढ़ते हैं। अभी नाउन का बेसिक चल रहा है, अगला वीडियो जो आएगा वो प्रोनाउन का बेसिक होगा, ठीक है? खैर देखते हैं। तो ओवरऑल इतनी चीजें होती हैं नाउन में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई नाउन की डेफिनेशन वो तो हमने देख ही ली है, ठीक है? अब नाउन के कितने टाइप होते हैं? तो सर 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से नाउन का जेंडर होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। तो 4 जेंडर हो गए। कॉमन जेंडर थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, इसको ज्यादा अच्छे से समझने की भी जरूरत होती है। इसी तरीके से नाउन नंबर होता है, जहां पे हम काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस करते हैं। बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, कई बार हमसे ऐसा बोला जाता है कि जब कोई चीज गिन सके तो वो काउंटेबल नाउन होता है और जिसे ना गिन सके वो अनकाउंटेबल है। एट सम एक्सटेंट दिस इज राइट, बट एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन होता है जो आपका काउंटेबल नाउन में रखा जाता है। बाकी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन को अनकाउंटेबल में ही रखते हैं। हाँ, अब कलेक्टिव नाउन आपका आर्टिकल ले ले तो फिर एक अलग बात है, उसकी अपनी एक कंडीशन बनती है। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, डिटेल वीडियोस में इनको भी हम देखेंगे, पेशेंस रखिए। इसके बाद नाउन के फंक्शंस क्या क्या है? तो देखिए, एक नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, हमने देखा। एक नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, अभी इनको मैं डिस्कस करूंगा। फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, अपोजिटिव का काम करता है, ठीक है? यहां तक बात समझ आ गई? अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर नाउन केस भी होता है। भाई साहब रुक जाओ, बता रहा हूँ, नाउन केस भी होता है, मुझे पता है ये नाउन केस। तो इतने केस होते हैं नाउन के। एक होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसे एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। इसके अलावा डेटिव केस जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब समझ लो कि एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट भी होगा। इसके बाद होता है पॉजिटिव केस, जिसे जेनेटिव केस बोलते हैं। और फिर आपका आता है वोकेटिव केस। आपका न्यूज़पेपर भरा होता है वोकेटिव केस से। फिलहाल कुछ सेंटेंस एनालिसिस करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आगे आने वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपकी प्लेसमेंट थोड़ी और अच्छी होगी, ठीक है? अब देखिए, जैसे ऋतिक रोशन है, भाई साहब पूछ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं ना? तो मैं कह रहा हूं नहीं भाई, अलग अलग होते हैं। और उसके बाद उनका डांस शुरू हो जाता है आफ्टर नोइंग द डिफरेंस। खैर, क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सब्जेक्ट कौन है? देखिए, जो एक्शन परफॉर्म करे वो सब्जेक्ट है। बात समझना, जो एक्शन परफॉर्म करे वो सब्जेक्ट है। पहचानने का तरीका क्या है भाई? वो आपके पहले आता है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये कंडीशन भी है कि वो एक्शन परफॉर्म करे। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम किया जाए ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ कोर्स वहां पे आपको मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ये बात को दिमाग में बिठा लो। अगर किसी चीज के लिए आपको मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही तो वहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहां तक बात समझिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूं और पे अटेंशन। शीला स्लैप्ड हर, ओके? आप हर की जगह नाम रख सकते हो, आप शिवानी, शीला और मुन्नी, जो आप चाहें रख लीजिए, ठीक है? तो शीला नाउन है, ऑफ कोर्स एक्शन करने का काम किसने किया? शीला ने। लेकिन सर शीला ने किसी के ऊपर एक्शन किया है, आप समझिए, शीला ने किसी के ऊपर एक्शन किया है। और जब शीला ने एक्शन किया तो ऑफ कोर्स यहां पे ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ओके? आगे आओ, मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम दिया, आप समझिएगा, शिवानी गेव मी। अब अगर मैं 10 रुपये को हटा दूं तो बड़ा ही नॉनसेंस हो जाता है। कहोगे सर आपने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया, कुछ के दिमाग में चल भी गया होगा इतनी देर में। अगर आप 10 रुपीज हटा दो, नॉनसेंस हो जाती ना चीजें। सर नॉनसेंस नहीं करना है, पूरा समझना है। मैंने बोला मेन वर्ब, अब बात समझिएगा। शिवानी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक कौन? एक मैं हूं और एक है 10 रुपए।
अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जिसके ऊपर मेन वर्ब का इफेक्ट हो, जिसके ऊपर मेन वर्ब का इफेक्ट हो या जिसके ऊपर मेन वर्ब अफेक्ट करे वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। शिवानी गेव व्हाट 10 रुपीज नाउ, अगला बना मी, मैं बाद में आया ना, पहले क्या हुआ 10 रुपीज, तो इसलिए यहां पे 10 रुपीज क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इज द पॉइंट क्लियर? आ गया। सुमित्रा ऑफर्ड रमेश अ कप ऑफ टी। सर नोटिस करिए, एक्शन सबसे पहले किसके ऊपर हुआ होगा, सीधी बात है, कप ऑफ टी। सोच के देखो ना, रमेश को पकड़ थोड़ा लिया होगा, पहले तो कॉफी पकड़ी होगी, उसके बाद ऑफर किया होगा ना, समझना है इस बात को। इसलिए यहां पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और रमेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात समझ आ गई भाई? आई हिट द बॉल, तो बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बताओ, आई हिट द बॉल विद बैट, यहां पे बैट क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे आते हैं, ही प्लेस फॉर ढाका इन बीपीएल, नाउन तो पकड़ लोगे, अब मुझे इसमें नाउन बताओ क्या है। अमित सर इज हिज मेंटोर। इस सेंटेंस में आप नोटिस करिए ध्यान से, क्या मेन वर्ब है, नहीं है, लेकिन मेंटोर नाउन है। अमित सर तो ऑफकोर्स नाउन है और हिज एडजेक्टिव है, तो मेंटोर नाउन है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्वेश्चन बनता है। काफी सारे लोग कह देते हैं सर वो लास्ट में जो आता है ऑब्जेक्ट होता है। नहीं सर, जिसके ऊपर एक्शन किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे ये नाउन नहीं है सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हिज फ्रेंड मनीष अकम्पनीज हिम, इसमें बताओ, नाउन तो दिख गया है ना, अकम्पनीज हिम उसका साथ देता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इज माय पॉइंट क्लियर? ही इज अ फैन ऑफ ह्यूज जैकमैन एंड द मूवी वुल्वरीन। यहां पे भी आप पहचानने की कोशिश करिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को। बताइए, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसलिए क्यों चाहता हूं आप टेस्ट करो, खुद को टेस्ट करो, बताओ। नहीं बनेगा अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। आगे आइए, यहां पे पहचानते हैं। मैंने अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करनी थी, इसके लिए मैं यहां पे लेके आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिर भी पहचान लोगे, इतने सारे एग्जांपल्स दिए। सचिन इज अ वंडरफुल प्लेयर। हु इज अ वंडरफुल प्लेयर? सचिन। एंड सचिन इज व्हाट? सर आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो एक बात तो तय हो गई कि ये नाउन है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सचिन ने कोई एक्शन किया वंडरफुल होने के लिए? कोई एक्शन किया? सर क्रिकेट खेला था उसने 35 साल 50 साल खेला था सर, बहुत अच्छा क्रिकेट था, ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या एक्शन दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना। तो सर ये जो पार्ट है ना, ये सचिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। शाहरुख खान इज अ रोमांटिक हीरो, तो क्या वो बैकग्राउंड पे गाना बजने लगेगा क्या, तुझे देखा तो ये जाना सनम? नहीं ना, कोई इंफॉर्मेशन देगा। रोमांटिक हीरो शाहरुख खान के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, कि शाहरुख खान ने एक्शन कर दिया कि हाथ फैलाए और टांगे चौड़ी करी, नहीं, इंफॉर्मेशन दी और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम किया। रवि हिट्स द बॉल, अब यहां पे देखो, रवि हिट्स द बॉल, अब एक्शन हो रहा है ना, हिट किसको, बॉल को, मिल गया, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर देगा। सर ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। वो बातें बचपन वाली हो गई जब सिखाया गया था स्कूल में, जो सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो ऑब्जेक्ट और जो पहले आ जाए वो सब्जेक्ट। ना ना ना, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। ये भी बहुत ही खतरनाक वाला एग्जाम्पल है, इनको देखते हैं। अभी मैं आपको एट्रीब्यूट और पार्टिटिव समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना है, ठीक है। आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग, समझिएगा बात को। ये जो स्लीपिंग वर्ड आया, ऑफकोर्स एक स्टेट है। वी ऑल कंसीडर हर अनवर्दी, हम उसे अनवर्दी समझते हैं, बिना मतलब का, बिना यूज का समझते हैं। आई डिक्लेयर दिस सेंटर ओपन, मैंने इस सेंटर को ओपन डिक्लेयर कर दिया। वी नेम जॉन द कैप्टन, हमने जॉन का नाम दिया क्या, कैप्टन, द कैप्टन। एक बात बताओ, अब ये जो वर्ड्स आए स्लीपिंग, अनवर्दी, ओपन, द कैप्टन, क्या इसने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी? देखिए, जो एक्शन होना था वो गार्ड के ऊपर हो गया, ये जो कंसीडर था वो हर के ऊपर हो गया, डिक्लेयर था वो भी हो गया। ये जो ओपन, अनवर्दी, कैप्टन, स्लीपिंग जैसे वर्ड्स आए, क्या इन्होंने आई वी को मीनिंग दिया? नहीं। अगर आप नोटिस करें तो जो भी इंफॉर्मेशन आई वो ऑब्जेक्ट के लिए आई। दिख रहा है कुछ? अनवर्दी हर, ओपन सेंटर, द कैप्टन जॉन।
तो ऐसे शब्द एक सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस का मतलब क्या बताया था मैंने बताया ना कि ऐसे एक वर्डों का या शब्दों का ऐसा समूह, नॉट वर्डों का, सॉरी, वर्ड्स का, शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे। तो ऑफकोर्स जो भी वर्ड आ रहा है वो सही तरीके से रखा भी तो जाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कहीं पे भी रख दोगे। आप सोचो, कहते हो वी ऑल कंसीडर अनवर्दी हर, आई फाउंड स्लीपिंग द गार्ड, कहना क्या चाहते हो? सोचो कहना क्या चाहते हो, मीनिंग का मतलब कुछ भी हो जाएगा, नॉनसेंस क्रिएट हो जाएगा। प्लेस को चेंज करके देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा भी अटपटा लगता है, सर ज्यादा अटपटा लगने लगेगा। ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, इसलिए ये जो मैंने आपको हाईलाइट वर्ड किए हैं, स्लीपिंग, अनवर्दी, ओपन, द कैप्टन, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इज माय पॉइंट क्लियर? आई होप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर है। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट एंड पार्टिटिव की, ठीक है? इसको समझते हैं क्या है। आपके सामने दो सेंटेंस हैं। देखिए वोकैबुलरी भी आने वाली है 10-15 मिनट में, बस हम लोग वोकैबुलरी डिस्कस करके लगभग 1 घंटे का वीडियो जैसे मैंने बोला था। अगर आप नाउन को बहुत अच्छे से पहचानेंगे, जैसे प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस पूरा होगा। आपके सामने सेंटेंस है, देखिए ना मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं, ये सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जैसे लेना है, अब ये ना हिस्ट्री समझ के करने लगो। लिखा है अलाउद्दीन खिलजी द ग्रेट रूल्ड मैजेस्टिकली, द ग्रेट अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड मैजेस्टिकली। आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, कौन सा सेक्शन सही है, कौन सा गलत है। 2 ऑप्शन है। ज्यादातर लोग आएंगे तो कहेंगे सर ये वाला सही है, क्योंकि वो हमने मूवी सीरियल्स वगैरह देखे हैं। देखो एक बात बता दे रहा हूं, जब भी टाइटल वगैरह दिए जाते हैं ना, उसमें आगे पीछे कर लेते हैं। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो तो हो सकता है, लेकिन ये ग्रामर में नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आप समझते हैं? देखिए अलाउद्दीन खिलजी द ग्रेट, यहां पे पहला वाला सेंटेंस सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है? ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसको थोड़ा और इलैबोरेट करता हूं। अलाउद्दीन खिलजी, ये जो द ग्रेट आया, आप यहां पे हु रख के देखिए, ठीक है? मैंने अभी आपको नाउन पहचानने के लिए बोला भी था, आप यहां पे हु रख के देखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी हु वाज ग्रेट, ओके? अब इसको आगे पीछे करिए, यहां पे देखिए द ग्रेट हु इज और हु वाज अलाउद्दीन खिलजी। भाई पास में तो मैं वॉज कर देता हूं, द ग्रेट हु वाज अलाउद्दीन खिलजी। क्या कोई रूल बना? क्या किसी तरीके से इसने मीनिंग दिया? ऑफकोर्स नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। अच्छा, तो एट्रीब्यूट क्या हुआ? सर एट्रीब्यूट हुआ जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे। प्लेसमेंट के हिसाब से नाम बदल जाता है, ठीक है? याद रखना। तो क्या हुआ? जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। एक बात और याद रखिएगा, जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आए जो सब्जेक्ट को रिफर करे या सब्जेक्ट के बारे में आए, उसे हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ा होता है। सर जी एक बात बताओ, खुद से क्वेश्चन पूछो, पहले किसी का नाम बताओगे कि उसकी डेजिग्नेशन बता दोगे? पहले किसी का नाम बताओगे या उसकी स्पेशलिटी बता दोगे? आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं और आप कहते हैं कि यार वो बड़ा टेस्टी था, गजब था, मैं खाया, मजा आ गई एकदम 1 नंबर। तो कहेगा भाई क्या खाया था? समझ आई बात? कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे थोड़ा होता है, प्लेसमेंट को क्या करना है? ठीक है, आपसे एक छोटा सा सेंटेंस है, सबके सब आप में से काफी सारे लोग ऑफकोर्स दूध पीते होंगे, और आपसे कोई कहता है कि मुझे ताजे भैंस का दूध पिलाओ। कैसा लगेगा सुन के? बच्चे को उबाल के दूध पिलाओ। आई मीन नॉनसेंस नहीं हो जाएगा? ऐसे कोई बात करता है? लेकिन हाँ बोलते हैं मैं रोज डेली वहां जाता हूं। सर गलत है सारी चीजें, ऐसा नहीं बोलते। क्लियर है बात? तो यहां पे बात याली सही हुई। तो एट्रीब्यूट क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन देनी है वो सब्जेक्ट के बाद रखी जाएगी। और आते हैं इसी तरीके से, यहां देखिए माई फ्रेंड कनिका इज परसुइंग बीकॉम और कनिका माई फ्रेंड इज परसुइंग बीकॉम। कौन सा सही हुआ? आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए जल्दी से पूरा, और वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाते जाइए। अब बात करेंगे हम एडजंक्ट की, इसे पार्टिटिव भी बोलते हैं। ये क्या है? An adjunct is a phrase which is not necessary to structure of the clause but which adds some extra meaning to it। मतलब adjunct पार्टिटिव ऐसी चीजें हैं जिनको सेंटेंस में रखना तो जरूरी नहीं होता, लेकिन ये मीनिंग दे देते हैं। नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। ओके, समझते हैं। एक्शन को थोड़ा समझना पड़ता है इसके लिए। दे वेटेड आउटसाइड फॉर एजेस। भाई दे वेटेड आउटसाइड लगा दिया
मीनिंग दे देगा। फॉर एजेस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा काम। अच्छा, दे वेटेड, आउटसाइड नहीं भी बताओगे तो चलेगा। सच है आपके घर में कोई मेहमान आया, उसने काफी देर इंतजार किया, तो अगर आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि यार वो मिस्टर रवि आए थे, वो इंतजार कर रहे थे, तो ये इतने आप में पूरा हो गया ना, ही वॉज वेटिंग। क्या ये बताना जरूरी है कि मिस्टर रवि आए थे, वो यहीं सोफे में बैठ कर गेट के पास आपका इंतजार कर रहे थे? बता देंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या जरूरी है? नहीं। इज माय पॉइंट क्लियर? आई केप्ट अ कॉपी ऑफ द लेटर इन माई डेस्क। आप कहते हैं यार इसकी कॉपी मेरे पास है, क्या ये बताना जरूर कि इसकी कॉपी मेरे पास, मेरे बैग में है, मेरे बस्ते में है, मेरी टेबल में है? ये मेरी टेबल में है, मेरे बस्ते में रखना जरूरी है? सर आप रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप स्पेसिफिक कर रहे हैं, और नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम तब भी हो जाएगा। और यही जो प्रेपोजिशन के साथ आया, जैसे इन, फॉर, ऐसे वर्ड ये जो आए, यही आपके पार्टिटिव या एडजंक्ट कहलाते हैं। ओके, तो फर्क क्या है सर? देखिए, जब मैंने एट्रीब्यूट की बात करी यहां पे, तो आपको प्रेपोजिशन नहीं मिला नाउन के बाद या सब्जेक्ट के बाद, लेकिन जब मैंने पार्टिटिव की बात करी तो सर मुझे मिला। बात समझ में आ गई? सो आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर है। एक छोटा सा सेंटेंस और, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आर टफ। तो बताइए फिर यहां पे पार्टिटिव क्या है? कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस देता जा रहा हूं, जरूर बताओ। आई होप काफी मजा आ रहा होगा सीखने में। वीडियो को पॉज करके पानी वानी पी सकते हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए और वापस से शुरू करते हैं। आई होप कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे अक्षय कुमार जी हैं, खुशी के आंसू आ गए जब आज उन्होंने नाउन को इतने करीब से जाना और एकदम नाचने लगे जब उन्हें पता चला कि वोकैबुलरी भी सीखेंगे। तो अब मैं आपको नाउन से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी सिखाऊंगा, ठीक है? कल के वीडियो में प्रोनाउन को समझना है। कल का वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन आज काफी कुछ समझाना था, इस वजह से वीडियो काफी लंबा हुआ। नाउन वोकैबुलरी देखिए, यहां पे मैं कुछ कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स दूंगा। पहले प्रीफिक्स की बात करूंगा, फिर सफिक्स की बात करूंगा। एक छोटी सी बात, प्रीफिक्स किसी शब्द के पहले लगता है और एक शब्द को नया मीनिंग देता है। सफिक्स बाद में लगता है और उस शब्द को नया मीनिंग देता है। काफी हेल्पफुल होते हैं। जो इसकी कोर कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स उनको कुछ और वीडियोस में जानेंगे, बट अभी बेसिक्स में है, तो मैं आपको नाउन पहचानने के कुछ और तरीके बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसे शब्द दिखें तो आप पहचान सकें कि वो नाउन बनने का काम कर रहा है। ओके, शुरू करें फिर। आया, सबसे पहली बात आई आपका एंटी। कहते नहीं है मेरी उसकी एंटी चल रही है, तो देखिए सर, एंटी जब भी आ जाए तो ये मीनिंग देता है अगेंस्ट, ठीक है? मतलब आप किसी के विरोधाभास में हैं, आप किसी के विपक्ष में खड़े हैं, तो आप एंटी वर्ड को यूज करते, रूट वर्ड है ये, ठीक है? तो जैसे आप बॉडी के पहले अगर आप एंटी लगा दो तो एंटीबॉडी क्या, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में बनते हैं, जो कि वायरस वगैरह से लड़ते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। एंटी फ्रीज बना, एंटीसेप्टिक वो सुना है ना, विको टर्मरिक, यही कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। क्लियर है? आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बाय। इसे बी मत पढ़ना, बाय। बाय मीनिंग देता है दो का, जब दो लोगों को रेफर किया जाए। साइकिल, बाइसिकल। बाइलिंगुअलिज्म, आईएसएम लगा। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये जब भी आपको आईएसएम मतलब लास्ट में लगा मिल जाए तो ये भी नाउन बनने का काम करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्या है ये भी आपका एक विश्वास है, एक बिलीफ है, और इसको भी हम क्या कहते हैं सर? इसको भी हम नाउन कहते हैं। ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल हो जाएगा। बाई कल्चरलिज्म मतलब दो तरीका जहां पे कल्चर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बाई मतलब टू और आईएसएम लग जाए तो ये एक बिलीफ को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। तो याद रखिएगा कि एक वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो सकते हैं। फिर आया को। जब भी को लग जाए तो ये साथ का मीनिंग देता है, टुगेदर का मीनिंग देता है, विद का मीनिंग देता है। जैसे कोऑर्डिनेशन, आप डांस करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर आपके साथ 4-5 लोग और कर रहे हैं तो सबके स्टेप्स ऐसे लग रहे हैं कि मजा आ गई देख के, खुशी हुई देख के, ठीक है? ऐसा लग रहा था कि कोई मशीन काम कर रही थी। कोऑपरेशन, कहते हैं ना, प्लीज कोऑपरेट विद अस, कोऑपरेशन करिए, मतलब साथ दीजिए, ठीक है? अभी जैसे कोरोना को लेकर के इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करिए? कोऑपरेट करिए, लोगों को कोऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे तो ठेके खुल गए, तब लोग लाइन लगा रहे हैं वहां पे। खैर, वो भी अपनी एक अलग मैटर है। सेमी की बात करते हैं। सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ या नॉट कंप्लीट, या जो पूरा नहीं है। सच एज सेमी सर्किल। जैसे
अब नोटिस करिए 360 होता है ना, पूरा सर्किल। अब इसको आधा कर दीजिए, ये पूरा 360 सर्किल है, आप इसे आधा कर दीजिए तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा। सेमी डेजर्ट मतलब राजस्थान, नॉट राजस्थान, इट्स रेगिस्तान। इसी तरीके से सेमी डार्कनेस। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक मुद्दा समझ आया? चलिए, तो इस तरीके से ध्यान देना, ये नाउन बनने का काम करते हैं। मैल, कभी भी मैल मिल जाए ये बुरा दिखाता है। आपने सुना होगा मैल न्यूट्रिशन, मैल फंक्शन। मैल मतलब होता है बुरा, नॉट इनफ। मैल फंक्शन क्या होता है? आपने कई बार यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, जब रैंप वॉक वगैरह होती है तो कपड़ों में थोड़ी दिक्कत आ जाती है वॉक करते समय, तो उसे मैल फंक्शनिंग बोलते हैं। मैल न्यूट्रिशन, मैल ट्रीटमेंट। मैल न्यूट्रिशन मतलब खाना सही से नहीं मिले, मतलब गंदा मिले या सही से ना मिले। आपने देखा होगा काफी हेल्थ खराब हो जाती है। इसी तरीके से मैल ट्रीटमेंट, बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करना। ठीक है, कल की डेट में आप किसी से बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करें, खाने को ना दें, वो आपका मैल ट्रीटमेंट कहलाता है। इज माय पॉइंट क्लियर? कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आया आपका आगे एग्स। देखिए, इसे एक्स नहीं बोलते। अक्सर लोग बोलते हैं वो मेरी एक्स है, वो मेरा एक्स है। सर गलत है, बकवास की बात है। एक्स व्हाट? आपको बताना पड़ेगा। एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स स्मोकर, मतलब आपको उसके साथ एक नाउन ऐड करना पड़ेगा, तब वो रिश्ता क्लियर होगा। नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। बात समझ आई? तो एक्स वाइफ, एक्स प्रेसिडेंट, ये बातें होती हैं। ठीक है, तो एक्स मतलब फॉर्मर, पहले का, मतलब अब आपका डाइवोर्स हो चुका है। फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब उनकी टर्म पूरी हो चुकी है, इसके लिए हम एक्स को यूज करते हैं। इसे एक्स नहीं बोलते। इसको थोड़ा और समझाता हूं, इसे एक्स नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे एग्स बोलते हैं। ए के बाद ग होता है, ग। ओके, याद रखना। और वो एक्स जो होता है वो ए एक्स ई होता है, उसे बोलते हैं एक्स। तो मेरी आवाज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और है, बस 10 मिनट और, डोंट वरी। मुझे पता है काफी लग रहा होगा, बहुत दिन बाद पढ़ रहे थे। फिर आया सब। जब सब मिले तो इसका मतलब होता है अंडर, बिलो, नीचे। ठीक है, अब अंडर मतलब कैसे हो गया? तो देखो कई तरीके से होता है। मान लो टेबल है, ठीक है, सो अब इस टेबल के नीचे हो तो अंडर होगा, क्योंकि आप ढके हो। बिलो का मतलब ऐसा हो जाता है कि आपके जूनियर कोई काम कर रहा है तो आप बोल सकते हो शी इज बिलो मी, ही इज बिलो मी। ठीक है, सो सब डिवीजन मतलब उसका एक छोटा हिस्सा। सबमरीन, सबसेट, मतलब एक चीज है उसके अंदर भी कुछ है, वो आपका बनता है। इसी तरीके से अगर डिस बने, DIS, तो जब भी डिस बने अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देता है, और जब ये नेगेटिव मीनिंग देता है तो ये कहीं ना कहीं दिखाएगा अपोजिट, विपरीत। जैसे बोला डिसेबिलिटी। भाई डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी आप किसी काम को कर नहीं सकते, वही आपकी डिसेबिलिटी हो गई, अपंगता जिसे आप बोलते हैं। इसी तरीके से बना डिसबिलीव, मतलब जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपका डिसबिलीव बन जाता है। इसी तरीके से कंफर्ट की बात करी जाए तो कंफर्ट क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स आप किसी चीज पे कंफर्ट फील करते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका डिसकंफर्ट बनेगा। आपका सोफा खराब हो जाए, स्प्रिंग निकल आए तो बैठने में दिक्कत होती है। बात समझ में आ रही है? तो आपका डिस्कंफर्ट बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है? बैड, अपोजिट ऑफ। आगे आते हैं। इसी तरीके से नॉन बने तो नॉन मतलब अपोजिट ऑफ, नॉनसेंस, नॉन फिक्शन। इसमें पॉइंट क्लियर? पुराना, अभी नॉनसेंस मैंने कई बार बोला। फिर अन, ये लास्ट है प्रीफिक्स का। अन के बाद अन का मतलब आता है जब भी आ जाए नेगेटिव मीनिंग देगा। इसका मतलब होता है लैक ऑफ। अनफेयरनेस मतलब जहां गोरापन ना हो। अनरेस्ट, जहां पे आप रेस्ट ना कर पा रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे एम्प्लॉयमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, थोड़े थोड़े शब्द समझ आ रहे हैं। डिटेल में तो ऑफकोर्स सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा ही बनाऊंगा। फिर बना ओवर। ओवर मतलब एक्सेसिव, अबव, जो ज्यादा जाए। ओवरवर्क मतलब ज्यादा काम। ओवर हीटिंग मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म करे। कई बार होता है ना आपका लैपटॉप मोबाइल गर्म करने लगता है बहुत ज्यादा, उसे हम ओवर हीटिंग बोलते हैं। कहते हैं ना बड़ा ओवर हो रहा है, तो ओवर वो किसी सिचुएशन के लिए बात करता है। कोई सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही हो, बुरी हो रही हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब कुछ सफिक्स की बात करते हैं। अभी सफिक्स क्या है भाई? जो लास्ट में लग जाए वो सफिक्स है। सच एज ER। तो ER जैसे एंगेज्ड इन समथिंग, ठीक है, अगर आप किसी चीज में जुड़े हैं उसके लिए हम इस रूट वर्ड को, इस सफिक्स को यूज करते हैं। सच एज ऑक्सीनियर। अभी ऑक्सीनियर क्या होता है भाई? जो ऑक्शन कराता है। आपने देखा होगा ना 2002, 5005 और ये कार आपकी हो गई,
इसी तरह से वॉलंटियर, कोरोना चल रहा है, काफी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वॉलंटियर बन जाते हैं। इस तरह से इंजीनियर, ठीक है, और प्रॉफिटियर जो प्रॉफिट से जुड़ा हो, इंजीनियर मतलब ईंधन से ना जुड़ा हो, तकनीकी से जुड़ा हो उसे बोलते हैं। आगे आते हैं, ER मिल जाए, OR मिल जाए, ऐसे शब्द मिल जाए तो ये होता है कोई एक ऐसा पर्सन जो कुछ एक्शन परफॉर्म करता हो। इससे के IST भी मिलता है, समवन हु परफॉर्म एन एक्शन सच एज हेल्पर, टीचर, प्रीचर। ऑफ कोर्स ये नाम आपने सुने होंगे, लेकिन जो ER बना ना इसको ध्यान देना है। ओके, प्रीचर, डांसर, तो ये बना आपका क्या, समवन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। आई होप क्लियर है। OR मिल जाए, डॉक्टर। आगे आते हैं ION, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ। अब समझिएगा, सेलिब्रेशन, ओपिनियन, डिसीजन, रिवीजन, कुछ शब्द आए। अब ध्यान दीजिए, जब ये ION आया तो इसने एक प्रोसेस को दिखाया होगा। भाई सेलिब्रेशन हो रहा है, किस चीज का, बर्थडे का, कभी देखा है? नहीं। कौन सा नाउन बना? ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल बना। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से भी जानते हैं। वो फेल्ट ओनली वाली कैटेगरी बताई थी ना, आया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के भी तरीके हैं, अभी तो बस आइडिया चल रहा है, बस एक दो और। फिर आया आपका ITY, कहते हैं ना क्रिएटिविटी। तो देखिए, जब ITY मिल जाए आपको कहीं पे तो समझिएगा ये एक स्टेट को या किसी चीज की कंडीशन को दिखा रहा है। कहते हैं यार पास हो जाऊंगा, यार प्रोबेबिलिटी तो है तुम्हारी। अब क्या है, ऑफ कोर्स वो किसी ना किसी कंडीशन को दिखा रहा होगा कि मेहनत करी थी तो भाई कंडीशन बनती कि आप पास हो जाए। इक्वालिटी, आई बिलीव इन इक्वालिटी, है ना। एबनॉर्मेलिटी, सिविलिटी, ये सब क्या है, तो ध्यान रखिएगा ITY। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा सर इतना होता है। हाँ सर, लेकिन ये एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो फिर बार बार नहीं होता है। आगे आते हैं, इस तरह से मिला MENT, सो द एक्शन और रिजल्ट ऑफ, सच एज मूवमेंट, रिटायरमेंट, अबंडोमेंट, एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो ये भी कुछ वर्ड्स बने, और ये भी आपके कौन से वर्ड बने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बने या अनकाउंटेबल नाउन के बने। मूवमेंट एक एक्शन को दिखा रहा होगा, एक्शन होना नहीं, एक्शन है, आपने नाम दिया है। रिटायरमेंट एक स्टेट है, अबंडमेंट, स्टैब्लिशमेंट। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? और हम अब अपने वीडियो के अंतिम क्षणों में आ चुके हैं। इसी तरीके से आपको NESS मिल जाए तो इसका मतलब होता है स्टेट और क्वालिटी। आप कहते हैं ना फॉन्डनेस है मुझे क्रिकेट खेलने की, अवेयरनेस रखिए, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, काइंडनेस बहुत जरूरी है, डार्कनेस। इसी तरीके से आपको HOOD मिल जाए, हुड। ओके, सो वो भी आपका काम करता है, जैसा चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, और ब्रदरहुड, बॉयहुड। ओके, इस तरीके से OR मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डॉक्टर, ट्रांसलेटर, कंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन हु विद समथिंग, एक पर्सन जो कुछ है। जब आप किसी की डेजिग्नेशन बताने की कोशिश करते हो, किसी के पद की बताने की कोशिश करते हो, तो आप वहां पे OR लगाते हो, ठीक है, सफिक्स के तौर पे, और आप पहचानते हैं। देखिए ये सब मदद करता है आपको, क्लोज टेस्ट में काफी मदद करता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काफी मदद करता है, ठीक है। जब आप किसी पर्सन की डेजिग्नेशन को, पद को, काम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिखाना करने को पर्सन क्या काम करता है, तब आप OR लगाते हैं, सच एज डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टिगेटर, ट्रांसलेटर, कंडक्टर। ऑफ कोर्स ये बहुत कॉमन मीनिंग है, पता होगी, आई डोंट थिंक मुझे आपको हिंदी बताने की जरूरत है। फिर आया SION, तो स्टेट ऑफ बीइंग, सच एज डिप्रेशन, कंफ्यूजन, टेंशन एंड कंपल्शन। ओके, तो फिर एक लास्ट है ये शिप। आई नो काफी हो गया है, तो पोजीशन हेल्ड, सच एज वर्शिप, ऑनरशिप, कोर्टशिप, इंटर्नशिप। किसी पोजीशन को दिखाना, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं यहाँ पे, भगवान की वर्शिप करो, इस बिल्डिंग की ऑनरशिप मेरे पास है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो होता है खत्म। आई नो काफी ज्यादा था, बट अभी पढ़ना तो है, इतने दिन से नहीं पढ़ा हम लोगों ने। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।